हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 10th के लेसन 4 द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। समीकरण या इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन में स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को हम इक्वेशन बोलते हैं या समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है, ये आपको मालूम है। तो द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था, मानक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें या इक्वल टू समथिंग कर दें तो ये बन गया आपका मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण का फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, और a b c जो है यहाँ पे वो वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात समीकरण के हल वही हैं जो आपने द्विघात बहुपद में शून्यक पढ़े हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण के हल निकालने की या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हम पढ़ेंगे। पहली विधि है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करना। इसको मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं यहाँ पे, देखिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरा ये क्वेश्चन, और थर्ड ये है। मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो आप होमवर्क पे करेंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो द्विघात बहुपद में भी आपने पढ़ा था जिस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे थे आप शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो वही विधि हम यहाँ पे यूज करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद को तोड़कर। अब 3 को ऐसे 2 संख्याओं में आपने तोड़ना है कि जिनका योग या अंतर 3 हो और उनका गुणनफल कितना हो 10। तो देखिए यहाँ पे इट इज क्वाइट इजी। तो 5 2 10 और 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे ये हो गया x² माइनस x लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि 3 के साथ x भी है। 5x माइनस 2x माइनस 10 equal to 0. This implies that x² open the bracket minus 5x minus minus becomes plus 2x minus 10 equal to 0. अगेन पेयरिंग करते हैं, आपको मालूम है, तो जोड़े बनाते हैं। तो पहले जोड़े से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, सो इट बिकम्स x माइनस 5। और दूसरे पेयर में क्या है, देखिए 2 कॉमन है, सो इनसाइड द ब्रैकेट इट इज x माइनस 2 5 10, राइट। This implies that this whole bracket x minus 5 can be taken out common again. तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 equal to 0. This implies that, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? जब इनमें से कोई एक 0 होगा, क्योंकि 0 तभी होता है प्रोडक्ट जब कम से कम 2 संख्याओं में से एक संख्या क्या हो, 0 हो। अदरवाइज 2 संख्याएं हैं 0 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स यू x इक्वल टू 5 और दिस गिव्स यू x इक्वल टू माइनस 2। सो ये हैं द्विघात समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के हल। ओके। एक सेकंड क्वेश्चन में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं यहाँ पे, और इस थर्ड क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे।